सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम शुक्ल जी की पुस्तक पढ़ रहे हैं और भक्तिकाल प्रकरण 1 हमारा समाप्त हुआ था। आज हम प्रकरण 2 निर्गुण धारा को स्टार्ट करेंगे और इसमें देखेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा को। आइए पढ़ते हैं निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा। इसमें कबीर को इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं। कहते हैं काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था, जिसकी किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया। तो ध्यान रखना है, ये केवल एक किंवदंती है, ठीक है। रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण जो रामानंद के वहाँ पे रहते थे, उनकी एक पुत्री थी, विधवा कन्या थी उन भक्त की, और उन विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया था। ये किंवदंती है। फल यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे वह लहर अगर एक विधवा कन्या पुत्रवती होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वो क्या करेगी, वो लज्जावश अगर ना भी फेंकना चाहे तो भी वो लज्जा से उसको फेंकाएगी। तो यही हुआ था इनके साथ भी, जो किंवदंती मिलती है कि वो उसको लहरतारा ताल में फेंकाई थी। तो यहाँ पे ये प्रश्न बनता है कि कौन सा ताल इनके जन्म से संबंधित है। वो लहरतारा है। अली या नीरू नाम का जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया और पालने लगा। अब यहाँ पे देखिए, अली और नीरू दोनों नाम मिलते हैं। हम लोग जिसे नीरू पढ़ते हैं उनका नाम अली भी मिलता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति को ये मिला था, ऐसी चर्चा में आता है। तो जब ये नीरू का अगर दूसरा नाम पूछा जाता है तो अगर वहाँ अली दिया है तो इस तरह से हमको ये भी ध्यान रखना है कि नीरू या अली ये कबीर के पिता के रूप में आते हैं। वो क्या करते हैं, इनको घर ले आते हैं। यही बालक आगे चलकर कबीरदास हुआ, और आगे ये जो बालक ये उठा के घर लाए थे ये कबीरदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। कबीर का जन्मकाल, यहाँ जहाँ जहाँ अंडरलाइन कर रही हूँ इसको ध्यान से देखिएगा, फोकस करिएगा, बातों को समझिएगा, क्योंकि अंडरलाइन वाली ही एरिया से आपके प्रश्न पुटअप होंगे, ठीक है। कबीर का जन्मकाल जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 माना जाता है। तो 4 बातें इनके जन्म के संबंध में आ रही हैं। जो जन्म का समय था वो जेठ सुदी, ठीक है, जेठ का महीना था, पूर्णिमा का दिन था, और सोमवार उस दिन वार था। वार कौन सा था? सोमवार था। समय क्या था? संवत 1456 था। कहते हैं कि आरंभ से ही कबीर में हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी। प्रश्न बनता है कि कबीर में किस भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति आरंभ से थी? तो ये प्रश्न यहाँ पे बनेगा कि हिंदू भाव से, ठीक है, ये आरंभ से थी। जबकि जो नीरू और नीमा जुलाहा दंपति ले गए हैं ये मुसलमान हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जब ये घर पे गए हैं उनके, तो आरंभ से ही इनके अंदर जो भक्ति थी वो कैसी थी? हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी, जिसे उसे पालने वाले माता पिता न दबा सके। और इस भक्ति को अगर नीरू और नीमा दबाना भी चाह रहे थे तो नहीं दबा पाए थे। वे राम राम जपा करते थे और कभी कभी माथे पे तिलक भी लगा लिया करते थे। तो 2 बातें ध्यान रखें, अगर हिंदू भाव है तो राम राम जपना और माथे पर तिलक लगाना एक साधारण सी बात है। तो कभी कभी वो माथे पे तिलक भी लगा लिया करते थे। इससे सिद्ध होता है कि उस समय में स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था। तो ये जो तिलक लगाना और ये राम राम जपने वाली जो बात थी, तो इससे क्या पता चलता है, कह रहे हैं कि जिस समय ये सब हो रहा था उस समय रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था और छोटे बड़े ऊंच नीच सब तृप्त हो रहे थे। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ जो शब्द आए हैं कि छोटे बड़े ऊंच नीच सब तृप्त हो रहे थे, तो रामानंद ने क्या किया था, जो कोई भेदभाव नहीं रखा था। अपना जो धर्म लेके वो यहाँ आए थे उसके द्वारा इन्होंने हर धर्म के लोगों के लिए खोल दिए थे, चाहे वो किसी भी जाति से हो, ठीक है। तो किसी भी जाति से होने से तात्पर्य है कि जो भी जाति उनके वहाँ जाना चाहती थी वो जाति थी, और जिस तरह की धार्मिक बातें इनके द्वारा बताई जा रही थी उससे वो क्या हो रहे थे, तृप्त हो रहे थे। अतः कबीर पर भी भक्ति का यह संस्कार बाल्यावस्था से ही पड़ने लगा। अब वो भी सुन रहे थे कि रामानंद का इस तरह से वहाँ चारों तरफ रामानंद के ही गुण गाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें, ये जो भक्ति को लेकर के जो संस्कार था ये बाल्यावस्था से भी ही कबीर पे पड़ने लगा था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है,
क्योंकि रामानंद का इतना प्रभाव उस स्थान पे पड़ा हुआ था कि उससे हर कोई तृप्त हो रहा था, हर कोई जन जन उससे तृप्त हो रहा था स्वेच्छा से। तो ये प्रभाव कबीर पे भी हुआ और कबीर पर ये पड़ा, तो इसमें हमको आश्चर्य नहीं करना है। रामानंद जी के महात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी। क्या कहते हैं कि जब इन्होंने चारों तरफ से उनका महात्म्य सुना कि रामानंद जी कैसे हैं, ये सुन करके कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी, उनका शिष्य बनने की क्या हुई, लालसा जग गई। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात रहते ही उस पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक दिन वे एक पहर रात रहते ही, तात्पर्य क्या होता है, 4 पहर होते हैं, तो इन 4 पहरों में एक पहर यानी कि सुबह का टाइम 4 या 5 बजे का समय आप कहिए, उस समय क्या होता था, जो सिद्ध पुरुष या जो महात्मा पुरुष रहते थे, ये लोग सुबह के 4 बजे के टाइम में जब एक पहर और बची रहती है सूर्योदय होने में, तो इस पहर में क्या होते थे, ये लोग स्नान करने जाते थे, है ना। तो ये चीज़ इनको पता थी कबीर को। तो ये जब एक पहर की रात और बची हुई थी, तो ये कहाँ चले गए थे, पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े, जहाँ से रामानंद स्नान करने के लिए उतरा करते थे। और ये चीज़ इनको पता है कि अभी रात्रि बीतने में एक पहर का समय है, तो मैं क्यों ना रामानंद से मिलने के लिए वहाँ चले जाऊँ। तो इन्होंने अपने मन में जो उनके शिष्य के प्रति जो लालसा थी, उसकी पूर्ति के लिए क्या किया था कि अभी रात्रि जब एक पहर पहले, सूर्योदय होने से एक पहर पहले ये पंचगंगा, तो यहाँ पे ये पंचगंगा घाट ध्यान रखिएगा कि किस गंगा घाट पर ये गए थे, तो पंचगंगा घाट में, ठीक है। वहाँ पे सीढ़ियों पर ये जा पड़े। रामानंद जी स्नान करने के लिए वहाँ जाते थे। स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर जा पड़ा, है ना। तो अब रामानंद जी रोज की तरह जा रहे हैं पंचगंगा में, उन्हें कोई ये तो नहीं है कि इतनी जब एक पहरी की रात पड़ी हुई है कि कोई आके इस तरह से सीढ़ियों पे लेटा रहेगा, ये उनको भी नहीं था। तो उनका क्या होता है, जब वो सीढ़ियों से उतर के स्नान के लिए जाते हैं तो इनका पैर क्या होता है, कबीर पर पड़ जाता है। और रामानंद जी बोल उठे, राम राम कह। मतलब ये एक गलती थी रामानंद की कि किसी पे पैर पड़ गया तो राम राम कह उनके मुंह से आ गया था, और कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया। और जो ये राम राम कह शब्द उनके मुंह से निकला, उसी को कबीर ने क्या माना था, गुरु मंत्र मान लिया था। तो पूछे जाए कि कबीर ने किसको गुरु मंत्र मान लिया था, तो रामानंद जी के मुंह से जो राम राम कह शब्द आया, वही को ये गुरु मंत्र मान लिए और वे अपने को रामानंद का शिष्य कहने लगे। और यहीं से उन्होंने अपने आप को क्या कहा था, रामानंद जी का शिष्य कहा। वे साधुओं का सत्संग भी रहते थे और जुलाहे का काम भी करते थे। अब यहाँ पे साधुओं का सत्संग, क्योंकि वो उनको ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी, साधुओं में जाना, टोलियों में घूमना, तरह तरह की धार्मिक बातें करना, सत्संग में जाना, ये बातें उनकी स्वाभाविक सी, हम पढ़ आए हैं कि हिंदुओं के प्रति जो हिंदू धार्मिक भाव था वो आरंभ से था उनके अंदर। तो ये सत्संग, ये सब चीज़ें उनको अच्छी लगती थी। लेकिन साथ में जो इनके पिताजी का कारोबार था जुलाहा वाला, उसमें भी ये कार्य करते थे। तो दोनों चीज़ें ये कर रहे थे। कबीर पंथ में मुसलमान भी हैं। उनका कहना है कि कबीर प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फ़कीर शेख तकी से दीक्षा ली है। तो एक प्रश्न यहाँ पे बनता है, ये जो है ये प्रश्न बनता है कि कबीर ने किससे दीक्षा ली थी, फ़कीर शेख तकी थे। लेकिन ध्यान रखना है कि जो कबीर का पंथ है ना, हमने पहले भी पढ़ा है, जो कबीर पंथ हुआ था, अगर रामानंद ने सबके लिए द्वार खोले हैं, तो कबीर का जो पंथ खड़ा हुआ था उसने भी तो सबके लिए द्वार खोले थे। तो उसमें भी हर जाति के लोग रहते थे। तो इसमें जो मुसलमान वर्ग था, उनका कहना था कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फ़कीर शेख तकी से दीक्षा ली है ना। तो अगर पूछा जाएगा कि किसके अनुसार, तो याद रखना है मुसलमानों के अनुसार, है ना। गुरु ठहराए जाते हैं शेख तकी। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु कौन ठहराए जाते हैं, शेख तकी। वे उस सूफी फ़कीर को ही कबीर का क्या मानते हैं, गुरु मानते हैं। अगर मुसलमानों के अनुसार पूछा जाएगा तभी हमारे कौन होंगे, कबीर के गुरु शेख तकी होंगे। और वैसे अगर देखेंगे तो रामानंद ही सर्वमान्य रूप में कबीर के गुरु हैं, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब आगे देखेंगे, इसको भी हम लोग देखेंगे, ये बुक के अंत में थोड़ा सा एक
जो पॉइंट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, अच्छा है। तो हम देखते हैं कि शेख तकी को कबीर मानते हैं कि नहीं मानते हैं, कबीर के अनुसार क्या है, क्या कहते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसको पढ़ लेते हैं एक बार। ऊजी के पीर और शेख तकी चाहे कबीर के गुरु ना रहे हों। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि ऊजी के पीर और शेख तकी चाहे कबीर के गुरु ना रहे हों, पर उन्होंने उनके सत्संग से बहुत सी बातें सीखी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये जो शेख तकी को गुरु मान रहे हैं ना कबीर का, तो अब कहीं पे कहा जाता है कि नहीं, वो गुरु नहीं थे, क्योंकि जितने भी दोहे या पंक्तियां कबीर की मिलती उसमें शेख तकी को समझाते हुए नजर आए हैं। तो क्या शिष्य गुरु को समझाएगा? नहीं। तो उस आधार पर ये लगता है कि ये कबीर के गुरु नहीं होंगे। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि ऊजी के पीर, ये भी ध्यान रखना कहाँ के पीर हैं ये शेख तकी, ऊजी के पीर हैं। और ऊजी के पीर और शेख तकी चाहे ऊजी के एक पीर हैं वो, और शेख तकी चाहे कबीर के गुरु ना रहे हों, पर उन्होंने उनके सत्संग से बहुत सी बातें सीखी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन कबीर ने ये जो ऊजी के पीर हैं और शेख तकी हैं, ठीक है, दो लोग हैं ये, ऊजी के पीर और शेख तकी, ये दोनों इनके गुरु रहे हों या नहीं हो, बात वो नहीं है। बात ये है कि इनका जो सत्संग होता था ना, उससे कबीर ने बहुत बातें सीखी थी, और इसमें कोई संदेह नहीं है। कबीर ने शेख तकी का नाम लिया है, कबीर दास जी ने भी शेख तकी का नाम लिया है, पर उस आदर के साथ नहीं जिस आदर के साथ गुरु का नाम लिया जाता है। तो स्पष्ट हो गया ना, कबीर की जो पंक्तियां मिलती हैं उसमें कबीर का शेख तकी के प्रति आदर भाव नहीं दिखता है, वो समझाते हुए नजर आए हैं। क्या कहते हैं, जैसे ये पंक्ति है कबीर दास की, देखिए, इससे आप लोगों को भी आभास हो जाएगा कि कबीर के गुरु नहीं हो सकते हैं। ये देखिए क्या कहते हैं, घट घट है अविनाशी, सुनहु तकी तुम शेख। अब ये कौन कहेगा अपने गुरु से, सुनो तकी तुम शेख, है ना। तो ये कबीर कह रहे हैं कि घट घट है अविनाशी, जो कण घट घट है, जो कण कण है, वो क्या है, अविनाशी है। अब बता रहे हैं कि सुनहु तकी तुम शेख, मतलब शेख तकी तुम सुनो, है ना। तो यहाँ पे एक शिष्य अपने गुरु से इस तरह से नहीं बोलता है, इसके आधार पर ये क्या पता चल रहा है कि इन्होंने आदर भाव नहीं दिखाया, तो ये इनका गुरु नहीं हो सकते हैं। इस वचन में कबीर ही शेख तकी को उपदेश देते जान पड़े हैं। तो ये कथन जो मिलता है इसमें शेख तकी क्या है, इनको उपदेश देते जान पड़े हैं। कबीर ने मुसलमान फकीरों का सत्संग किया था। अब ये थे सत्संग में थे, सूफी मुसलमान हैं, तो इनके जो वहाँ जो सत्संग होता था, चाहे शेख तकी के वहाँ हैं या पीर लोग जो हैं, ये लोग जो सत्संग किया करते थे ना, तो उनका असर, उनके उपदेश या उनके सत्संग मंडली का जरूर कबीर पे प्रभाव पड़ा है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि शेख तकी इनके गुरु थे। अब यहाँ बताते हैं कबीर कि कबीर ने मुसलमान फ़कीरों का सत्संग किया था, इसका उल्लेख उन्होंने किया है। वो बताते हैं कि उन्होंने मुसलमानों का सत्संग लिया है ना। तो अब ये जो स्थान आ रहे हैं इनको ध्यान देंगे, वे झूसी, जौनपुर, माणिकपुर आदि गए थे। तो ये झूसी, जौनपुर और माणिकपुर किससे संबंधित है, जो हमारे मुसलमान फ़कीर हैं इनके सत्संग के जगह हैं। इनको ध्यान रखेंगे कि अगर पूछ लिया जाए और ये कि मुसलमान फ़कीरों के प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं, यहाँ पे प्रश्न क्रिएट हो सकता है। तो ये 3 नामों को ध्यान में रखेंगे कि जो कबीर मुसलमानों के वहाँ पे सत्संग किए हैं वो प्रसिद्ध स्थान कौन कौन से हैं। झूसी है, जौनपुर है और माणिकपुर है। इसके लिए एक पंक्ति मिलती है, देखिए क्या कहते हैं कि माणिकपुर ही कबीर बसेरी, मदहति सुनी शेख तकी केरी, ऊजी सुनी जौनपुर थाना, झूसी सुनी पीरन के नामा। तो झूसी, माणिकपुर ही कबीर बसेरी, है ना, माणिकपुर में कबीर बसे हैं। मदहनी सुखी शेख तकी केरी, ऊजी सुनी जौनपुर थाना। ऊजी जो अभी हम नाम पढ़े थे ना, ऊजी और शेख तकी का, तो ऊजी का संबंध जौनपुर से है, और झूसी सुनी पीरन के नामा, और पीर जो हुए हैं इनका स्थान झूसी के लिए है। तो पूछ लें तो ध्यान रखें, माणिकपुर ही कबीर बसेरी, मदहती सुनी शेख तकी केरी, ऊजी सुनी जौनपुर थाना, झूसी सुनी पीरन के नामा। पर सबकी बातों का संचय करके भी अपने स्वभावानुसार वे किसी को ज्ञानी या बड़ा मानने को तैयार नहीं थे, सबको अपना ही वचन मानने को कहते थे। अब भले वो इतने लोगों के बीच रहे ना, सत्संग स्थल में भी इतने बड़े बड़े जो संत लोग थे, ये जो भी थे इस सत्संग में, जो प्रसिद्ध लोग थे वहाँ पे, उनको उनसे भी बड़ा ज्ञानी स्वयं को मानते थे।
और अपना ही वचन मानने को लिए कहते थे कबीर। कहते क्या है देखिए, शेख अकरदी सकरदी तुम मानो हूँ वचन हमार। सीधे सीधे बोल रहे हैं कि शेख अकरदी शकरदी तुम हमारा वचन मान लो, आदि अंत और जुग जुग देखा हूँ दिठी पसारी, है ना। तो ये कबीर के इस पंक्ति से हमको यही भाव पता चलता है कि ये जो शेख लोग हैं या जो अकरदी सकरदी करके ये संबोधित किए हुए हैं, ये अपना वचन मानने के लिए कह रहे हैं, है ना। तो यानी कि किसी को भी वो ज्ञानी मानने को तैयार नहीं है, स्वयं को ही वचन मानने को कह रहे हैं कि मेरा वचन मानो, मैं जो कह रहा हूँ उसको करो। तो ये बीच में थोड़ा सा जो मुसलमानों का प्रकरण आया था शेख तकी को लेके, उसके संदर्भ में ये थोड़ा सा समझाया गया है। आगे हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे कि कबीर पंथ में मुसलमान भी हैं, उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध शेख मुसलमान फ़कीर शेख तकी से दीक्षा ली थी। वे उस सूफी फ़कीर को ही कबीर का गुरु मानते थे। तो मुसलमानों के अनुसार था। आगे है, आरंभ से ही कबीर हिंदू भाव की उपासना की ओर आकर्षित हो रहे थे, यह हमने पढ़ा है। अतः उन दिनों जब कि रामानंद जी की बड़ी धूम थी, अवश्य वे उनके सत्संग में भी सम्मिलित होते होंगे, है ना। अब जहाँ बात आ रही है कि हिंदू भाव की, है ना, तो ये कह रहे हैं कि हिंदू भाव तो इनके हृदय में पहले से ही था। अब जब कबीर के समय में जब दक्षिण से भारत उत्तर भारत में रामानंद जी की भक्ति लेके आए हुए हैं, तो इसकी बड़ी धूम थी उत्तर भारत में, है ना। तो उस जो रामानंद द्वारा सत्संग होते थे, है ना, तो इनके सत्संग में भी कबीर क्या करते थे, जरूर जाते होंगे, सम्मिलित होते होंगे, कह रहे हैं। जैसा आगे कहा जाएगा, रामानुज की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे। अब ये एक प्रश्न निकलता है ना कि रामानंद जी किसकी शिष्य परंपरा में है, रामानुज की, ठीक है, रामानुज की शिष्य परंपरा में है ये। और रामानुज किसके वो थे, वो वैष्णव के थे, है ना। तो रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रखे थे। जो रामानुज की परंपरा में जो चीज़ें चल रही थी वो रामानंद ने नहीं मानी। इन्होंने सबके लिए रास्ते खोले थे जो चीज़ रामानुज के वहाँ पे नहीं थे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि रामानुज की जो शिष्य परंपरा चली थी उन्हीं में रामानंद भी हुए और इन्होंने भक्ति का क्या किया था, उदार मार्ग निकाला था। ये रामानंद के शिष्य, यहाँ रामानुज का नाम आ रहा है ना, तो रामानुज से पहले कांचीपूर्ण आते हैं, ये इनके गुरु होते हैं कांचीपूर्ण करके। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी ये दिया नहीं है लेकिन ये पूछा जाता है ना। तो रामानुज के गुरु हो गए कांचीपूर्ण, और ये यहाँ पे रामानंद के गुरु जो होते हैं ना वो राघवाचार्य होते हैं, राघवाचार्य होते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि ये राघवाचार्य जो हैं ये रामानंद के गुरु हैं। तो ये जो कांचीपूर्ण है, रामानुज है, फिर और एक दो लोग होकर के फिर राघवाचार्य होकर के फिर जाके रामानंद हुए थे। इस तरह से केवल ये बताया है कि यहाँ एक शिष्य परंपरा चली थी, ठीक है। तो फिर ये शिष्य परंपरा में जब रामानंद जी थे, कह रहे हैं, तो भक्ति का एक अलग मार्ग इन्होंने निकाला था, जिसमें अब ये उदार मार्ग क्या था, जिसमें जाति पाति का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया था। अब यहाँ से ये स्पष्ट हो गया ना कि रामानुजाचार्य में ये सब चीज़ें थी, जाति पात भेदभाव वो वहाँ था, लेकिन इन्होंने यही उदार जो पंथ निकाला था अपना, उसमें ये चीज़ इन्होंने दूर कर दी थी। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ। अब प्रश्न बनता है कि कवि को राम नाम किससे प्राप्त हुआ था, तो रामानंद जी से प्राप्त हुआ है। पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। ये भी एक प्रश्न उठता है कि कैसे भिन्न हो गए, है ना। अब ये ऐसे भिन्न हो गए कि जो रामानंद के राम है ना, ये दशरथ पुत्र धनुषधारी राम है, लेकिन जो कबीर के राम है ना, ये निर्गुण हो जाते हैं, जो कण कण में व्याप्त है। वो कोई एक पर्टिकुलर जन्मे हुए राम नहीं है, धनुषधारी राम नहीं है, वो ऐसे निर्गुण राम हैं जो हर चीज़ में व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं। तो इस तरह से रामानंद के राम और कबीर के राम में अंतर आ जाता है। अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते। अब कबीर कैसे वैष्णव के अंदर आएंगे, क्योंकि वैष्णव के अंदर कौन आते हैं, अवतारी आते हैं। तो यही कह रहे हैं कि इसलिए अब कबीर को क्या होगा, वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते। कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, हठ योगियों तथा सूफी मुसलमान फकीरों का भी सत्संग किया। अतः उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। तो इन्होंने जो ये हठ योगी थे और जो मुसलमान फकीर थे सूफी,
मुसलमान फ़कीर, इन दोनों का भी सत्संग किया। कबीर ने क्या किया था, जो चीज़ें उनको जहाँ से अच्छी लगी थी वो चीज़ ग्रहण किए थे। तो नाथों से इन्होंने हठयोग की साधना ली, है ना। तो सूफी मुसलमानों से इन्होंने भावात्मक रहस्यवाद लिया था। ऐसे ही नाथों से इन्होंने साधनात्मक रहस्यवाद लिया था। वैष्णवों से इन्होंने अहिंसा वाला भाव लिया था। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें जो इनके अंदर आई थी, उनकी प्रवृत्ति किसकी ओर चली गई थी, निर्गुण उपासना की। यानी कि उनका ब्रह्म जो है वो निर्गुण है, वो दिखाई नहीं देता है, वो हर कण कण में क्या है, व्याप्त है, उसकी तरफ को इनका दृढ़ हुआ। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि ये बाह्य आडंबर जो दिखावा होता है, मूर्ति पूजा होता है, उसका एक खंडन करते हैं, है ना। तो यही चीज़ है, मूर्ति पूजा इसके विरोधी हैं, जाति पात के खंडक रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इनके लिए क्या थी, बाह्य आडंबर थी, खाली दिखावा था, ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए वो उनका मानना था कि ब्रह्म जो होता है वो निर्गुण है, वो हर कण कण में व्याप्त है। अद्वैतवाद के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले ही था। अब जो अद्वैतवाद वाली बात है ना, जो हम शंकराचार्य का अद्वैतवाद पढ़ते हैं, ये रामानंद के वहाँ सत्संग में आने से पहले ही कबीर को था। वो अद्वैत वाला जो स्थूल रूप का जो कुछ परिज्ञान कहते हैं, इन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले ही था। फल यह हुआ कि कबीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्म के क्या हो गए थे, पर्याय हो गए थे, है ना। तो जैसे इनका ये पंक्ति मिलती है, दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, है ना। तो यही कहते हैं कि दशरथ के सुत यानी रामचंद्र जी, जो धनुषधारी रामचंद्र जी है, दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, जिस धनुधारी राम यानी कि दशरथ के पुत्र का तीनों लोक बखान करता है, राम नाम का मरमहाना। असली में बात ये है कि इनको जो जनता है इस तरह से राम धनुधारी राम का गुणगान करती फिर रही है, असली में देखा जाए तो इनको राम नाम का मरम ही नहीं पता है कि राम शब्द है क्या। असली में तो वो राम शब्द को जान ही नहीं पाए हैं। तो यहाँ पे राम से तात्पर्य इनका यही था कि ये राम क्या है, निर्गुण राम है, जो कण कण में व्याप्त हैं। इन्होंने तो सीधे सीधे राम का मतलब क्या निकाल दिया, धनुर्धारी राम निकाल दिया। इसका मतलब है कि ये तीन लोग के जो लोग हैं, ये राम का मतलब ही नहीं जानते हैं, उनको मरम ही पता नहीं चला इसका। सारांश यह है कि जो ब्रह्मा हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का विषय भी बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठयोगियों की साधना का समर्थन किया। तो दो बातें ध्यान रखनी है, इन्होंने जो उपासना का विषय बनाया था वो क्या था, सूफियों का प्रेम था, है ना, प्रेम का विषय बनाया था इन्होंने। दूसरा, इस प्रेम को प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या किया था, हठयोगियों की साधना को लिया था, इसका समर्थन किया था। तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिसके वहाँ जो चीज़ें उनको अच्छी लगी थी वो उन्होंने ली थी। आगे कहते हैं कि इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक, देखिए भारत से क्या लिया है, भारतीय ब्रह्मवाद को लिया है। सूफियों से इन्होंने भावनात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों से इन्होंने साधनात्मक रहस्यवाद। या ध्यान दीजिएगा कि रहस्यवाद दोनों का है, ठीक है। अगर साधना की बात आएगी तो साधना कौन करते हैं, तांत्रिक लोग तो सीधे नाथ हो जाएंगे, हठयोगी हो जाएंगे। और जहाँ भाव होते हैं, प्रेम तत्व होते हैं, जो भावनात्मक रहस्यवाद है, ये किसका था, लौकिक से अलौकिक प्रेम पाना ना, धरातल पे रह के ईश्वर परमात्मा तक प्राप्त करना। तो ये भावनात्मक रहस्यवाद था सूफियों के उसमें। तो दोनों में अगर प्रश्न क्रिएट होता है कि तुलसी ने भावनात्मक रहस्यवाद कबीर ने भावनात्मक रहस्यवाद किससे ग्रहण किया था, या इन्होंने साधनात्मक रहस्यवाद किससे लिया था, तो आप इस शब्द से ही निकाल सकते हैं कि साधना किसने की थी। साधना की थी तांत्रिकों ने। तांत्रिकों में कौन थे, नाथ थे ना। तो हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद, हठयोगी यहाँ पे सीधे नाथों को इंडिकेट करता है। और सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद, भावना वाली जो भावना थी, जो भाव थे, वो सूफियों में थे। वैष्णवों से इन्होंने क्या लिया था, अहिंसावाद। तो वैष्णव क्या थे, अहिंसा मानने वाले थे ना, या इसको कह देंगे कि प्रपत्तिवाद। तो अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद ये दोनों करके ये किस में थे, ये वैष्णव में थे। और इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके कबीर ने अपना पंथ खड़ा किया था। जो एक अलग पंथ अपना खड़ा किए थे कबीर, उनमें हमको हठयोगियों की भी साधना मिलती है, रहस्यवाद, और दूसरा हमको सूफियों का प्रेम भावनात्मक रहस्यवाद मिलता है, तीसरा हमको वैष्णवों का प्रपत्तिवाद या अहिंसावाद मिलता है।
मिलता है। तो और भारत का हमको भारतीय ब्रह्मवाद भी मिलता है ना। तो इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके कबीर ने क्या किया था, अपना पंथ खड़ा किया था। उनकी वाणी में ये सब अव्यय स्पष्ट लक्षित होते हैं। यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है, ये सबको पता है। निर्गुण वाणी किसको कहते हैं, कबीर की वाणी को कहते हैं। पर उपासना क्षेत्र में ब्रह्मा निर्गुण नहीं बना रह सकता। अगर आप उपासना कर रहे हैं तो वहाँ तो उपासना हो रही है, तो निर्गुण की कैसे आप उपासना करोगे। तो जहाँ उपासना क्षेत्र की अगर बात आएगी तो जो ब्रह्मा है वो निर्गुण नहीं बना रह सकता। सेव्य सेवक भाव में स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। अब जहाँ पे आप उपासना कर रहे हैं, सपोज करिए कि एक उपासना के लिए आपने कोई मूर्ति रखी या कोई ईश्वर को रखा, तो कल्पित तो किया आपने उसको, आपने माना, ईश्वर को माना, और ईश्वर के और आपके बीच में जो संबंध बन रहा है वो क्या बनेगा, सेव्य और सेवक भाव बनेगा। और सेव्य और सेवक का भाव बनेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि स्वामी की कृपा आपको मिलेगी, क्षमा मिलेगा, औदार्य आदि गुणों का आरोप होगा। तो ये भक्ति उपासना के क्षेत्र में निर्गुण वाली जो रहती है, बिना इस भाव के वो नहीं हो सकती है, कहते हैं। इसलिए कबीर के वचनों में कहीं तो निरुपाधि निर्गुण ब्रह्मा सत्ता का संकेत मिलता है, तो कहीं कहीं पर इनके उसमें निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म सत्ता का संकेत मिलता है। एक उदाहरण देखेंगे। पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वह सृष्टि ना सृजनहारा। ज्योति स्वरूप काल नहीं ओहवा, वचन न आहि शरीरा। थूल अथूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धरनी न नीरा। और कहीं इनकी सर्ववाद की झलक मिलती है। तो ये पंक्ति पूछी जाएगी सीधे सीधे उठा के कि पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वह सृष्टि न सृजनहारा। ज्योति स्वरूप काल नहीं ओहा, वचन न आहि शरीरा। ये पंक्ति किसकी है, तो कबीर की है। और इसमें क्या दर्शाया इन्होंने, निर्गुण ब्रह्मा की सत्ता का संकेत दिखलाया है। आगे जो इनकी सर्ववाद की झलक मिलती है वो इनकी ये पंक्ति है, जहाँ पे इन्होंने सर्ववाद को दिखाया है। क्या है, आपहु देवा आपहु पाति, आपहु कुल आपहु जाति। तो यहाँ पे जो जाति भेद खंडन रहता है ना, सर्ववाद, कोई कुछ नहीं है, आप ही देव हैं, आप ही पाती हैं, आप ही कुल हैं, आप ही जाति हैं, कोई कुछ नहीं, सब एक दूसरे में मिले हुए हैं। कहीं पर इन्होंने सोपाधि ईश्वर की है ना, कहीं सोपाधि ईश्वर की, जैसे साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दो। अब ये साईं शब्द इंडिकेट नहीं कर रहा है कि एक ईश्वर को उपाधि दे दी साईं करके, जबकि ये कहते हैं निर्गुण के रूप में भक्ति की है। तो साईं कैसा शब्द है, कहीं ना कहीं कल्पना तो कर ही ली इन्होंने भी। और साईं कौन है, ईश्वर ही तो है, निर्गुण कैसे हो गया। तो साईं के जो दो जीव हैं कीरी किंजर दोए। तो ये पंक्ति भी पूछी जाती है कि किसकी है, तो ये कबीर की पंक्ति है। ठीक है, यहाँ पे क्या है इनका भाव, तो सोपाधि ईश्वर की जो इन्होंने वर्णन किया है वो चीज़ इस पंक्ति में देखने को मिलती है। सारांश यह है कि कबीर में ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं वह सब हिंदू शास्त्र की हैं। मोस्ट प्रश्न है कि ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं, तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि कबीर के उसमें ज्ञान मार्ग की बातें किससे ली गई हैं, तो हिंदू शास्त्रों से। हिंदू शास्त्र हैं, शास्त्र किसको कहते हैं, जो संस्कृत के ये रहे हैं पुस्तकें, जो पुराण वेद आदि ये ग्रंथ कहे जाते हैं। तो हिंदू शास्त्र जो होते हैं इनसे इन्होंने क्या किया है, ज्ञान मार्ग की बातें, ठीक है, ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं वो सब किससे हैं, कबीर ने जितने भी ज्ञान मार्ग से संबंधित बातें दी वो हिंदू शास्त्रों की हैं, जिसका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। और ये जो हिंदू शास्त्र वाली बातें इनको मिली तो कहाँ से मिली, रामानंद के उपदेशों से मिली, और इन्होंने उसको संचय कर लिया। माया, जीव, ब्रह्म, तत्वमसी, 8 मैथुन जिसको अष्ट मैथुन कहते हैं, त्रिकुटी, 6 रूपों आदि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं सत्संग के द्वारा हुआ। अब जो ये शब्द हम पढ़ रहे हैं ना, माया के बारे में, जीव के बारे में, ब्रह्म के बारे में, तत्वमसी के बारे में, या जो अष्ट मैथुन जाने जाते हैं, जो त्रिकुटी जानी जाती है, या 6 रिपु का मतलब होता है 6 शत्रु जो होते हैं, ये सब बातें इन्होंने कोई पोथी पढ़ के या कोई अध्ययन के द्वारा प्राप्त नहीं किया था, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे। हम पढ़ते ही हैं कि मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो ना हाथ, तो अध्ययन द्वारा नहीं किया है। जो ये शब्दावली इनके उसमें देखने को मिली है, जो ये ज्ञान की बातों में ये 8 चीज़, ये सब चीज़ों को प्रयोग करते हैं, तो ये इन्होंने सत्संग से
प्राप्त की है। तो अगर इसमें से प्रश्न उठ जाता है कि माया जीव ब्रह्म, एक दो दे करके पूछ लें कि अष्टमैथुन है, त्रिकुटी है या 6 रिपु हैं, इनका प्रयोग कबीर के उसमें कहाँ से मिलता है, तो हमें एक उत्तर देना है कि ये इन्होंने कहाँ से प्राप्त किया है, सत्संग के द्वारा। क्योंकि वो जैसा कि प्रसिद्ध है कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। उपनिषद की ब्रह्म विद्या के संबंध में वे कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, तत्वमसि इनके उपदेशा ई उपनिषद कह संदेशा जाग बलिग औ जनक संवादा दत्रा ते वह रस स्वादा। तो ये पंक्तियां हैं इनकी उपनिषद की ब्रह्म विद्या के बारे में इन्होंने यहाँ पे उपदेश दिया है। ठीक है, तो ये पूछा जाए कि तत्वमसि इनके उपदेशा ई उपनिषद कह संदेशा, तो यहाँ पे उपनिषद आ ही रहा है। तो यहाँ अगर प्रश्न ये पंक्ति देके पूछता है कि इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है, तो आपका उत्तर होगा कि उपनिषद की ब्रह्म विद्या के संबंध में इस पंक्ति में कहा गया है। आगे देखेंगे, यही तक नहीं, वेदांतियों के कनक कुंडल न्याय आदि का व्यवहार भी इनके वचनों में मिलता है। अब जो वेदांती लोग, जो वेदों को पढ़ने वाले या वेदांती लोग होते हैं, इनके जो कनक कुंडल और न्याय होता है ना, न्याय आदि का जो व्यवहार रहता है, इन 3 चीज़ों को ध्यान रखिए। कनक कुंडल और न्याय जो करने का इनका ढंग रहता है, व्यवहार होता है, वो इनके वचनों में देखने को मिलता है। क्या कहते हैं उनके बारे में, उन वेदांतियों के बारे में कबीर, कि गहना एक कनक ते गहना इन मह भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापिन एक निमाज एक पूजा, है ना। तो गहना एक कनक ते गहना, यह मह भाव न दूजा, गहना कह लो या कनक कह लो, भाव तो एक ही है ना, बना तो सोने से ही है, कोई भी भाव अलग नहीं है। आप कह लो कि गहना है तो भी वो सोने से बना होगा, कह लो सोना है तो वो हो सकता है कि सोना है तो सोना है, चाहे वो सोने में ले लीजिए या गहने में ले लीजिए, है तो सोना ही ना। तो ये मह भाव न दूजा, इसमें कोई भाव दूसरा भाव नहीं है। कहन सुनन को दुई कर थापिन, एक निमाज और एक पूजा। अब यहाँ पे जो धर्म अलग बन गए हैं, तो ये क्या है, क्या है ये, इन्होंने क्या कर लिया है, एक नमाज को पढ़ रहा है और एक पूजा करके जी रहा है, तो ये अलग क्यों हो गए, और सुनने में तो ये भी एक ही है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, तो अपने वेदांतियों के कनक कुंडल न्याय आदि के व्यवहार भी में इनको मिलते हैं। इस प्रकार उन्होंने हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों चंद सूर नाद बिंदु अमृत औधा कुआं को लेकर अद्भुत रूपक बांधे हैं, जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतंक जमाते हैं। अब जो इस पंक्ति में ये शब्दावली प्रयोग हो गई, नहीं, चंद सूर नाद बिंदु अमृत औधा कुआं, ये किससे है, आपने देखा होगा हठ योगी यानी नाथों के उसमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर साधनात्मक रहस्यवाद के सांकेतिक शब्द जो हैं उनको लेकर के कबीर ने भी रूपक बांधे हैं। क्या कहते हैं ये, सूर्य समाना चंद में दहू किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख, आकाशे मुखी औधा कुआं पाताले पनिहारी, ताका पानी को हंसा पीवे बिरला आदि विचारी। ठीक है, तो एक तरह से आप इसमें कह सकते हैं कि नाथों का प्रभाव देखने को मिलता है। आगे कहते हैं कि वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया, जो कि पीछे होने वाले सूफी फकीरों को भी मान्य हुआ। तो वैष्णव संप्रदाय से इन्होंने जो अहिंसा का तत्व लिया था ना, बाद में जो प्रेमाख्यानक कवियों को हम पढ़ते हैं वहाँ भी ये वहाँ पे अहिंसा वाला भाव जो था वहाँ भी मान्य हुआ। हिंसा के लिए वे मुसलमानों को बराबर फटकारते रहते थे। जहाँ मुसलमान लोग वो खाते थे ना ये जैसे गोश्त वगैरह, तो उस समय किसी जानवर की हत्या करना वो बुरा मानते थे, और इन्होंने इस अपराध के लिए उनको फटकार लगाई थी हिंसा के संदर्भ में। तो क्या कहते हैं, दिन भर रोजा रहत है रात ही हनत है गाय। तो रोजा मुसलमानों का वो रहता है जिसमें व्रत रहते हैं, तो दिन भर तो ये रोजा रखते हैं और रात ही हनत है गाय, हनत होता है मारना, तो रात में गाय को मार रहे हैं। यह तो खून वह बंदगी है ना, ये क्या है, ये खून है, मारना, प्राणी को मारना क्या है, ये खून है, और वह बंदगी, तुम कह रहे हो कि ये बंदगी है, कैसे खुशी खुदाए, और इस तरह के कार्य से ईश्वर खुश कैसे हो सकता है। अपनी देखी करत नहीं अहमक, कहत हमारे बड़न किया, तुम अपनी करतूत तो नहीं देख रहे हो, मतलब बकरी तो तुम काट रहे हो, और ये कह रहे हो कि हमारे बड़े लोग यही करते हैं, उसका खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया।
मतलब उन जिन्होंने तुमको ये सब करने के लिए कहा है उनकी गर्दन, उनका खून तुम्हारी गर्दन, है ना, जो तुमको उपदेश दिया, जिन्होंने तुम्हें इस तरह का उपदेश दिया कि इस तरह से गाय या जानवर वो किया जाता है, तो वो बड़े भी अपराधी हैं और तुम भी अपराधी हो। बकरी पाती खात है ताको काड़ी खाल। अब कल्पना करा के बता दिया, उनको समझा दिया कि बकरी पाती खात है, वो घास फूस खाती है, तब भी उसकी इतनी काड़ी खाल है। उसकी खाल कैसी है? इतनी काढ़ी है। जो नर बकरी खात है तिनको कौन हवाल। अब सोचो, जो नर इस बकरी की इतनी काढ़ी खाल को खाएगा तो उसका क्या हाल होगा, है ना। तो एक तरह से ये उन मुसलमानों पर क्या है, उनको कहेंगे कि कवि ने डांट लगाई है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ज्ञान मार्ग की बातें कवि ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि ज्ञान मार्ग की बातें कवि ने किससे ग्रहण की थी? हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की थी। यहाँ प्रश्न अगर बनेगा तो कि कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें किससे ग्रहण की थी, तो आंसर होगा हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की थी, जिसमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया। और इसमें इन्होंने क्या किया था? प्रेम तत्व का मिश्रण किया। और ये प्रेम तत्व कहाँ से मिला? सूफियों के सत्संग से मिला। और अपना एक अलग पंथ इन्होंने बनाया। उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्मकांड की प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खोटी सुनाई। अब इनके हाथ से न तो वो ब्राह्मण बचे जो बाह्य डंबर या कर्मकांड की प्रधानता कर रहे थे, न तो वो मुल्ले ही बचे। तो दोनों को इन्होंने खूब सुनाया। क्या कहते हैं कि और राम रहीम की एकता समझकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। इन्होंने कहा कि राम हो चाहे रहीम हो, इनको एक करो, इनको एक मानो और हृदय को शुद्ध करो अपना, और प्रेममय शुद्ध करना, प्रेममय करके करने का उपदेश दिया। यानी कि कोई हिंदू मुसलमान है ही नहीं, कोई राम रहीम है ही नहीं, जो है एक ही हैं। और दोनों में क्या होना चाहिए? शुद्ध और प्रेम का उपदेश दिया इन्होंने। देशाचार और उपासना विधि के कारण मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी बराबर करती रही। यद्यपि वो पढ़े लिखे न थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। ये कोटेशन यहाँ से पूछी जाती है, मोस्ट आप इसको लगाएंगे कि उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग चत्कार पूर्ण बातें निकला करती थी, है ना। तो ये कथन ये शुक्ल जी का है और ये कबीर के संदर्भ में पूछा जाता है। ठीक है, कि पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। ये किसने कहा है? तो शुक्ल जी ने कहा है। इनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता है। जो इनकी पंक्तियाँ मिलती हैं ना, उन पंक्तियों में जो विरोध की भावना दिखाई पड़ती है और असंभव का जो चमत्कार दिखाई पड़ता है, वो जो लोग हैं, जो जनता है, उनको आकर्षित कहती है। तो क्या कहते हैं पंक्तियाँ देखिए। है कोई गुरु ज्ञानी जगत में, मह उल्टी बेद बूझे, पानी मह पालक पावक बरे, अंधई आँखन सूझे, गाय तो नाहर को धरी खायो, हरिना खायो चीता। ऐसे ही एक और है, नैया बीच नदिया डूबी जाए। एक तरह से कहेंगे तो ये इनकी उलट बांसियाँ हैं। जब ये इस तरह का कहते थे ना, तो इसमें एक अलग उत्तर छिपा रहता था जो जल्दी से कोई समझ नहीं पाता था। तो क्या कह रहे हैं? वैसे सामान्यतः इसका अर्थ हम निकालें तो यही तो समझ में आ रहा है कि है कोई गुरु ज्ञानी जगत में ऐसा है जो उल्टे वेदों को बूझ सकता है, यानी कि समझ सकता है। और पानी में पावक बरे, और पानी में आग लग रही है, अंधई आँखन सूझे, और अंधा है और उसको आँखों से अंधई आँखन सूझे, अंधे को अपने आँख से मतलब सूझ रहा है सब कुछ। अंधे को दिखाई देगा नहीं ना, तो वो अंधा होकर के भी देख ले रहा है। गाय तो नाहर को धरी खाए। अब जैसे नाहर होता है सिंह, ये कह रहे हैं कि गाय तो नाहर को धरी खाए, मतलब गाय जो है ना वो सिंह को रख के खा रही है, जबकि उल्टा होता है कि सिंह गाय को खाती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि गाय तो नाहर को धरी खाए, हरि ना खायो चीता। यहाँ भी उल्टा कर दिया कि जैसे चीता हिरन को खाता है, तो कह रहे हैं कि हिरन चीता को खा रहा है। तो ये क्या है? इनकी उलटबांसी है, जिसको स्पष्टतया अर्थ निकालने में ऐसा ही निकलता है, लेकिन इसके अंदर भाव छिपे हुए हैं। वो छिपे हुए भाव, उलटबांसी या रहस्य को कोई और ही जान सकता है। ऐसे ही दूसरा देखिए, नदी नैया बीच नदिया डूबती जाए। अब अगर नदी में नाव के डूबने की बात कहते तो शायद समझ में भी आता। कह रहे हैं कि नैया के बीच में नदी डूबती जा रही है, और ये भी इनकी क्या है? उलटबांसी है।
अनेक प्रकार के रूपकों और अन्योक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं। अब यहाँ प्रश्न उठ रहा है कि किसके आधार से इन्होंने बातें कही हैं? रूपक और अन्योक्तियों के माध्यम से। सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा कि कबीर ने जो बातें कही हैं, ज्ञान की बातें, वो किसके द्वारा कही हैं? तो रूपकों और अन्योक्तियों के द्वारा इन्होंने कही हैं, जो नई न होने पर भी वाग वैचित्र के कारण अपर लोगों को चकित किया करती थी। ये शब्द पकड़िएगा, ये जो नई न होने पर भी, ये जो बातें हैं, जो अन्योक्तियां हैं, जो रूपक हैं, ये नई न होने पर भी इनकी जो कवि की वाग वैचित्रता है, बोलने का जो ढंग है, उसके वह क्या करती है? अपर लोगों को चकित किया करती है। यहाँ शुक्ल जी ने एक बात स्पष्ट कर दिया कि किन लोगों को चकित करती है? केवल अनपढ़ लोगों को। जहाँ शास्त्राज्ञ विद्वान आएंगे तो वो इसमें नहीं फंसते हैं। अनूठी अन्योक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत प्रचलित थी, है ना। तो ईश्वर प्रेम की व्यंजना किस में बहुत प्रचलित थी? सूफियों में। जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई थी, उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्मा को सर्वव्यापी प्रियतम या मासूक मानकर हृदय से उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। अब यहाँ सीधे एक प्रश्न बन रहा है कि माधुर्य भाव से उपासना किस में प्रचलित थी? प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा, मैं ज़्यादा स्किप कर रही हूँ। जहाँ प्रश्न बन रहा है उस पर विशेष फोकस करिएगा कि वो प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो माधुर्य भाव किससे उपासना प्रचलित हुई है? ये किस में? वैष्णवों में, ठीक है। तो एक शब्द आएगा वैष्णव में। अब यहीं अगर पूछ लें कि ब्रह्मा को सर्वव्यापी प्रियतम या मासूक मानकर हृदय से उद्गार प्रदर्शित करने वाले कौन हैं? तो ये सूफी हैं। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक है। प्रियतम या मासूक मानकर हृदय से उद्गार किसने प्रस्तुत किए हैं? तो ये सूफियों ने किए हैं। इसको कबीरदास ने ग्रहण किया। तो जो वैष्णवों का माधुर्य भाव था और सूफियों का जो प्रियतम या मासूक बनाकर हृदय का उद्गार प्रदर्शित करने वाली प्रथा थी, ये किसने ग्रहण की थी? कबीरदास ने ग्रहण की थी। अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे ये कबीरदास ने क्या किया था? इसको ग्रहण किया था। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है, वह सूफियों के सत्संग का ही प्रसार है। ध्यान रखें, ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। जहाँ भी भावनात्मक रहस्यवाद आएगा वो सूफियों के सत्संग से मिलेगा इनको, ठीक है। आगे कहते हैं कि कहीं इन्होंने ब्रह्मा को खसम या पति मानकर अन्योक्ति बांधी है और कहीं स्वामी या मालिक कह के। जो प्रीतम करके कहा है ना, तो ब्रह्मा मतलब ईश्वर को खसम या पति मानकर, ईश्वर को पति मानने वाले कौन थे? प्रश्न बन गया। तो कबीर, ठीक है। ब्रह्मा को खसम या पति मानकर अन्योक्तियां किसने बांधी थी? कबीर ने। क्या कहते हैं देखिए, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। अब ये पंक्ति देके पूछ लें कि इसमें क्या है, तो सीधे सीधे बताइएगा कि इसमें कबीरदास ने क्या किया है? ईश्वर को खसम या पति मानकर अन्योक्तियां बांधी हुई हैं, ठीक है। दूसरा, साईं के घर सासुर आई, संग न सूती स्वाद न जाना, गा जीवन सपने की नाई। जना 4 मिली लगन सुजायो, जना 5 मिली माड़ो छाया, भयो विवाह चली बिनु दूल्हा, बाट जात समधी समझाई, है ना। साईं के संग सासुराई, साईं किसके लिए प्रयोग हो रहा है? ईश्वर के लिए, और उनके साथ में सासुराई, ठीक है। संग न सूती स्वाद न जाना, गा जीवन सपने की नाई। जना 4 मिली लगन सुझायो, जो 4 लोग थे उन्होंने लगन सुझाया। जना 5 मिली माड़ो छायो, और 5 लोगों ने मिलकर विवाह रचाया। भयो विवाह चली बीर दूल्हा, विवाह तो हो गया लेकिन दूल्हा नहीं है। मैं चली कैसे? बिना दूल्हे के चल गई। बाट जात समधी समझाया, और रास्ते में जाते जाते किसने समझाया? समधी ने समझाया। तो यहाँ ईश्वर के इस भाव को दिखाया है कि ब्रह्म को पति मानकर या खसम मानकर इन्होंने अपना उसके प्रति वो दिखाया है। क्या दिखाए हैं? अन्योक्तियां बांधी हैं, ठीक है। स्वामी या मालिक कहा है उनको। अब देखेंगे, कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्मा का साक्षात्कार कर लिया है। और एक बात इनकी आती है कि यहाँ पर कबीर जो भी उपदेश दे रहे थे ना, तो उन उपदेशों से ऐसा आभास हो रहा था कि ये ईश्वर को देख चुके हैं। परमात्मा का साक्षात्कार से तात्पर्य क्या है कि इन्होंने अपनी से उसके बल पे, अपना जो वो है ब्रह्म के बल पे साक्षात्कार, ईश्वर से, ब्रह्म से, जो निर्गुण ब्रह्म है इनका, उनको क्या कर रखा है? कह रहे हैं उनसे साक्षात्कार कर लिया है। इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी गर्भोक्तियाँ भी कहते थे,
और इस चीज़ को दिखाने के लिए कबीर लंबी चौड़ी क्या करते थे, गर्वोक्तियाँ कह रहे थे। वो गर्वोक्तियाँ ऐसी होती थी कि उन्होंने ब्रह्म के दर्शन कर लिए हैं, है ना। तो इनको दिखाने के लिए वो क्या करते थे, गर्वोक्तियाँ। तो प्रश्न बन सकता है कि कबीर ने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, इसको दिखाने के लिए, वो प्रभाव डालने के लिए क्या करते थे, तो बड़ी लंबी चौड़ी क्या करते थे, गर्वोक्तियाँ करते थे। कभी कभी गर्वोक्तियाँ भी कभी कभी कहा करते थे। कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्याग किया। यहाँ एक प्रश्न बन रहा है कि कबीर की मृत्यु कहाँ पे हुई, तो मगहर में हुई, जहाँ इनकी समाधि अब तक है, तो वहीं पर इनकी समाधि भी बनी हुई है। इनका मृत्युकाल संवत 1575 माना गया है, संवत में है 75 माना गया है, जिसके अनुसार इनकी आयु कितनी ठहरती है, 120 ठहरती है। देखिए ईसवी सन से आप लोग जानते ही हैं कि 57 वर्ष कम करेंगे, ये विक्रम संवत से 57 वर्ष कम करेंगे तो आपको ईसवी सन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कबीर की जो वर्ष में अगर पूछें कितनी है, तो 120 आयु इनकी ठहरती है। कहते हैं कि कबीर की वाणी का संग्रह, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनकी वाणी का संग्रह किसने किया था, इनके शिष्य धर्मदास ने किया था। और कब किया था, ये संवत 1521 में किया था, है ना, संवत 1521 में किया था। और अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1464 में ये आ जाएगा। ठीक है, अगर ये ईसवी में आप लोग कन्वर्ट करेंगे तो ईसवी में 1464 में इन्होंने इसको किया था। अब अगर निकालना चाहते हैं तो इसमें देख लीजिए, ये इसमें 57 में आप इसको ऐड करेंगे तो आपका ये जो सन 1521 है ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए 7 और 4 11, एक आया तो एक आ गया, है ना, 6 5 11, 1 12 की 2, एक आ गया, फिर 4 में 1 जुड़ा 5 और ये 1 आया ना 1521। तो ऐसे ही जहाँ भी आपको ईसवी में याद कर रहे हैं तो उसको ईसवी में ही करिए, एक ही चीज़ याद करिए, या तो संवत को ही याद कर लीजिए या तो फिर ईसवी को, दो को याद मत करिएगा, इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। एक को याद करिए। अगर वहाँ पे आप ऑप्शन जब आपके सामने आएगा ना तो आपको विक्रम संवत पूछा गया है तो आपको झट से ध्यान आ जाएगा, आपने जो भी पढ़ा है, आपने ईसवी में पढ़ा है तो आप उसमें प्लस कर दीजिए 57 साल, तो आपको विक्रम संवत में वहाँ पे रहेगा तो विक्रम संवत निकाल लेंगे। अगर वहाँ पे विक्रम संवत में दिया है और आपने ईसवी में पढ़ा है तो आप ईसवी में 57 साल जोड़ दीजिए तो आपका दोनों निकल जाएगा। तो आप एक ही चीज़ याद करिएगा, शुक्ल की बुक में आपको संवत में ही मिलेगा तो संवत ही इनका याद कर लीजिए। जैसे वहाँ पे क्वेश्चन आएगा या 57 जोड़ने पड़ेंगे या 57 कम करने पड़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको निकाल सकते हैं। जब इन्होंने क्या कहते हैं कि धर्मदास ने 1521 में किया था, जबकि उनके गुरु की अवस्था 65 वर्ष की थी। तो ध्यान रखेंगे जब इन्होंने, ये प्रश्न बन सकता है कि कबीर की वाणी का संग्रह जब धर्मदास ने 1521 में किया था उस समय इनके गुरु की अवस्था कितनी थी, तो 64 वर्ष थी। यानी कि कबीर उस समय कितने थे, 64 वर्ष के थे। कब, जब इन्होंने ये संग्रह किया था कबीर की वाणी का। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति जिसका अब पता लगा है संवत 1661 की लिखी मानी जाती है। और ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब ये लिख रहे थे उस समय एक लापता प्रति जो खोजने वाले लोग हुए थे ना, तो लिखते समय कहते हैं कि कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति का पता अब लगा है। कह रहे हैं कब, संवत 1561 की लिखी इसमें जान पड़ती है। कबीर की वाणी का संग्रह विजक के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये भी सरल सा क्वेश्चन कि इनकी वाणी का संग्रह क्या कहलाता है, विजक। इसके 3 भाग हैं। विजक के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं इनके। देखिए रमन, शबद और साखी, ये क्रम जो दिया है ये बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को याद करना है। कभी कभी रचनाओं का क्रम पूछ लेता है तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पहले रमैनी आई है, मतलब पहले हम, रमैनी का मतलब ही रामायण होता है, तो पहले हम रामायण पढ़ेंगे और रामायण के क्या पढ़ेंगे, शब्दों को पढ़ेंगे और शब्दों से फिर हम साखी को पढ़ेंगे, है ना, साखी। तो इनका जो क्रम पूछा है बिल्कुल शुक्ल के अनुसार अगर पूछ लिया तो आपको ध्यान रखना है रमैनी, शबद और साखी है। इसमें वेदांत तत्व, हिंदू मुसलमानों को फटकार, संसार की अनित्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना की कठिनता, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की असारता, हज, नमाज, व्रत, आराधना की गौरता इत्यादि अनेक प्रसंग हैं। तो एक बात आपको बता दें ना, इसे कभी कभी पूछा जाता है तो इनमें जैसे 1-2 चीज़ें आपको दे देंगे और उसके बाद पूछेंगे ये इसमें है कि नहीं ये विशेषता। तो इनके जो रचनाएं हैं उनमें जो विशेषताएं मिली हैं, इसमें हमको वेदांत तत्व भी मिले हैं,
हिंदू मुसलमानों को फटकार भी इसमें मिली है, संसार की अनित्यता को भी मिली है, हृदय की शुद्धि मिली है, प्रेम साधना की कठिनता हमको मिलती है, माया की प्रबलता मिलती है, मूर्ति पूजा तीर्थाटन आदि की असारता होती है, हज नमाज व्रत आराधना का गौड़ता इत्यादि अनेक प्रसंग इसमें मिलते हैं। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर हैं। अब यहाँ पे जो प्रश्न बन रहा है इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश कवि ने किस में दिए हैं, तो ये साखी में हो जाएंगे। तो ये प्रश्न आपका बहुत इम्पोर्टेंट है कि सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश कवि ने किस में दिए हैं, साखी में दिए हैं। और ये सांप्रदायिक शिक्षा के उपदेश किस में हैं, तो ये दोहों में है। दोनों गोलों को ध्यान रखिएगा, साखी में इनके सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश हैं और ये किस में है, दोहों में है। इसकी भाषा सदुक्कड़ी है, ठीक है। जो साखी रचना है इसकी भाषा पूछी जाएगी, ये भी बहुत मोस्ट प्रश्न है कि साखी की भाषा क्या है, तो सदुक्कड़ी भाषा है। और सदुक्कड़ी से तात्पर्य है राजस्थान पंजाबी मिली खड़ी बोली। तो ये पूछेंगे कि सदुक्कड़ी जो इसमें प्रयुक्त हुआ है उसमें कौन कौन सी भाषा आती है, तो राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। पर रमैनी और सबद में गाने के पद हैं। अब जो दो बज रहे हैं वो क्या है, गेय पद हैं, गाने के पद हैं, जिसमें काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार मिलता है। खुसरो के गीतों की भाषा भी हम ब्रज दिखा आए हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गीतों के लिए काव्य की ब्रज भाषा भी स्वीकृत थी। कबीर का यह पद देखिए, पद से ही पता चल रहा है कि इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या कहते हैं कबीरदास जी, हौ बलि कब देखोगी तो ही अहनिस आतुर दर्शन कारणी ऐसी व्यापी मोही नैन हमारे तुमको चाहे रति न माने हारी विरह अगनितन अधिक जरावे ले ही ऐसी लेह बिचारी। सुनाओ हमारी दादी गोसाई हम अब जनी करहूँ अधीर तुम धीरज में आतुर स्वामी काचे भाड़े नीर। बहुत दिनन के बिछड़े माधव मन नहीं बाधो धीर देह छता तुम मिलहु कृपा अरि आरतीवंत कबीर। तो एक कबीर की पंक्ति है और बहुत अच्छी इनकी ये पंक्ति है ना। तो इसको आप लोग देखेंगे। सूर के पदों की भी यही भाषा थी। सूर को तो हम जानते ही हैं कि वो ब्रज भाषा में ही लिखे हैं। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रकट थी, इसमें संदेह नहीं। तो ये कथन किसका हो गया, शुक्ल जी का हो गया। आगे पढ़ेंगे रैदास को। रैदास या इनको रविदास कहा जाता है। रैदास जी के 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं। जो रामानंद के जो 12 शिष्य हुए ना, उनमें रैदास भी माने जाते हैं, जो जाति से क्या थे, चमार थे। इन्होंने कई पदों में अपने को चमार कहा है। जैसे एक पद आता है रैदास जी का कि कहत रैदास खलास चमारा। तो रैदास क्या कहते हैं कि खलास चमारा कहते हैं अपने को। ऐसी मेरी जात विख्यात चमारा। तो यहाँ पर भी वही देखने को मिल रही है कि मेरी ऐसी जाति है जो चमार के नाम से विख्यात है ना। तो दोनों पंक्तियों को मैं अपने आप को ये चमार कहते दिखाई दिए। ऐसा जान पड़ता है कि ये कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामानंद के शिष्य हुए, क्योंकि अपने एक पद में इन्होंने कबीर और सेन नाई दोनों के तरने का उल्लेख किया है। तो क्या करते हैं कि ऐसा जान पड़ता है कि ये कबीर के बहुत पीछे, बहुत बाद में, मतलब रामानंद का प्रभुत्व एक तरह से बहुत फैल गया था, बहुत पीछे रामानंद के शिष्य हुए होंगे। और फिर इसके बाद इनके एक पद में कबीर सेन नाई दोनों के तरने का उल्लेख मिलता है। क्या कहते हैं पंक्ति, नामदेव कबीर त्रिलोचन सधना सेन तरे कह रविदास सुनहु रे संतो हरि जीव में जीवते सबही सरे। कबीरदास के समान रैदास भी काशी के रहने वाले कहे जाते हैं। इनके एक पद से भी यही पाया जाता है। क्या कहते हैं देखिए, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिरही अजहूँ बनारसी आस पासा आचार्य सहित विप्र करही दंडोती तीन तजय रविदास तासान दसा, है ना। तो इस तरह से ये कबीर की पंक्तियाँ मिलती हैं। रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। रैदास की भक्ति भी निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। कहीं तो वे अपने भगवान को सब में व्याप्त देखते हैं। जैसे कावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहियो हरिराई, और कहीं कबीर की तरह पारा पर की ओर
संकेत करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले तो इनकी पंक्ति देखिए कि भगवान में सब कुछ, सब में भगवान जो होते हैं, जो ईश्वर है अपने भगवान को सब में ये व्यापक देते हैं। और पंक्ति कहते हैं कि थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरिराई। इसके बाद कहते हैं कि और कहीं कबीर की तरह पारात्पर की ओर संकेत करके कहते हैं कि गुण निर्गट कहियत नहीं जाके। रैदास का अपना अलग प्रभाव पछाओं की ओर जान पड़ता है। साधुओं का एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्ज़ापुर में भी पाया जाता है, रैदास की ही परंपरा में कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी स्थापना संवत 1600 करने वाले बीरभान उदयदास के शिष्य थे और उदयदास रैदास के शिष्यों में माने जाते हैं। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता। इनके क्या मिलते हैं? फुटकल पद मिलते हैं। बानी के नाम से संतबानी सीरीज इनकी मिलती है, संग्रहित है। 40 पद जो आदि गुरु ग्रंथ में है, तो ये हम ध्यान रखेंगे कि इनके गुरु ग्रंथ में क्या है, 40 पद हैं। ये सबको रटा हुआ प्रश्न है कि 40 पद इनके गुरु ग्रंथ में मिलते हैं। कुछ पद नीचे उद्धृत हैं। दूध तब बछड़े थनह बिठार। क्या कहते हैं? कि दूध तब बछड़े थनह बिठारो, फूल भंवर जलु मीन विगारो, माई गोविंद पूजा कहा ले चढ़ाऊँ, अवहूँ तब फूल अनूप व पावहूँ। मलियागिरी वह रह भुजंगा, विश्व अमृत बसही इक संगा, तन मन अर्पऊँ पूज चढ़ावऊँ, गुरु प्रसादी निरंजन पावऊँ, पूजा अर्चा आहि न तोरी, कह रविदास कवनी गति मोरी। तो ये पंक्तियाँ हैं रविदास की। आगे कहते हैं कि अखिल खिलै नहीं का कह पंडित, कोई न कहे समझाई, अबरन बरन रूप नहीं जाके, कह लो लाई समाई, चंद सूर्य नहीं रात दिवस नहीं, धरनी आकाश न भाई, करम अकरम नहीं शुभ अशुभ नहीं, का कही देहु बढ़ाई। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? हमारे रैदास की हैं। आगे इनकी एक पंक्ति है जो कबीर के साथ बहुत कंफ्यूज कराती है। जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, अतल अगम जैसे लहरी में, उदती जल केवल जल माही। तो जब हम होते तब तू नाही, और इनका क्या है? जब मैं था तब हरि नहीं। तो कबीर का क्या मिलता है? जब मैं था तब हरि नहीं, मतलब ईश्वर नहीं। और ये क्या कहते हैं? जब हम होते तब तू नाही। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होय न तैसा, नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी, अछत राज बिछुरत देखूं पाइया, सो गति भई हमारी। तो यहाँ तक हमने कबीरदास और रैदास को पूरा किया, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बने रहिए। और अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इसके साथ साथ दूसरी प्लेलिस्ट एक प्रश्नोत्तरी से संबंधित है। आप इसको सुनिए, फिर उसके बाद उस प्रश्नोत्तरी में ज़रूर प्रश्नोत्तरी को लगाइए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।